अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हसन अतीक है। आई एम मेडिकल स्पेशलिस्ट, मैं पीडी की जनरल प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे अपने व्यूअर्स को आगाही देनी थी वो एक बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों का मौसम हमारे दमे के मरीज़ों के लिए एक बहुत मुश्किल मौसम होता है। इस मौसम में दमे के मरीज़ काफ़ी तकलीफ से गुजरते हैं। दमा रैपिडली वर्स कर रहा होता है मौसम की वजह से और बाकी वजूहात की वजह से। दमे पे तो बात नहीं करेंगे आज, लेकिन एक दमे के मरीज़ों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी होती है इन्हेलर्स। इन्हेलर्स कैसे यूज़ करते हैं, इन्हेलर यूज़ करते करते क्या गलती करते हैं हम लोग, आज उस पर तबसरा करना है। अपने व्यूअर्स को एक लर्निंग लेसन देना है कि दवा यूज़ करते हुए क्या गलती नहीं करनी चाहिए, इन्हेलर्स किस तरह यूज़ करने चाहिए, इन्हेलर की क्या क्या किस्में होती हैं, कौन सा इन्हेलर यूज़ करना चाहिए, इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपके फिजिशियंस आपको अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे या आपको एडवाइस करेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इन्हेलर्स के यूज़ करना सिखाना है कि इन्हेलर कैसे यूज़ करना और इन्हेलर की क्या क्या टाइप्स होती हैं। टाइप से मुराद उनके अंदर केमिकल की मैं किस्म की बात नहीं कर रहा। इन्हेलर यूज़ करने के कौन कौन सी चीज़ें हैं, मसलन के एक ही हम लोग इन्हेलर यूज़ करते हैं, मीटर डोज इन्हेलर कहते हैं, MDIs। सेकंड, एक ये डिस्कस इन्हेलर्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी ओपीडी में। और तीसरा ये रोटा कैप्स हैं, जो कैप्सूल वाले इन्हेलर्स हैं। कैप्सूल इन्हेलर्स को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी मशीन इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें से इनकी कुछ ये शक्लें हैं, आप देख सकते हैं। तो हम लोग कौन से इन्हेलर की करके इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। सबसे कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मीटर डोज इन्हेलर्स हैं। इसको यूज़ कैसे करना है और इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या हमने तदाबीर पे अमल करना है, हम उस पर कमेंट करेंगे। सबसे पहले तो इन्हेलर जब भी यूज़ करेंगे तो इस्तेमाल करने से पहले आप इसको 10 सेकंड हिलाएंगे। हिलाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेशेंट को बताने की ये है कि इसको इस तरह इस्तेमाल मत करें। इन्हेलर यूज़ करने के लिए हमेशा आप स्पेसर का इस्तेमाल करें। स्पेसर क्या चीज़ है? स्पेसर एक वो डिवाइस है जो इसको इस्तेमाल करते हुए साथ अटैच की जाती है, और इसको इस्तेमाल करने से, स्पेसर को इस्तेमाल करने से इस इन्हेलर की एफिकेसी बहुत बढ़ जाती है। तो ये स्पेसर डिवाइस है, बिल्कुल एक छोटे फीडर की तरह की होती है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये पीछे एक जगह बनी हुई है जहाँ पे आप इस इन्हेलर को यूँ करके अटैच कर देते हैं। तो ये आपका एक पूरा गैजेट तैयार हो गया, जिसको आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस्तेमाल करने के लिए आपने इसका किसी माउथ पीस है, इसको ओपन करना होता है, इसका कैप है, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शुरू में आपने इसको बंद रखना है। इन्हेलर को हिलाने के बाद आपने इस पर अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद आप इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप इसकी कैप रिमूव करेंगे और मुंह में रख के लंबा सा सांस खींचेंगे। सांस खींच के उसको 10 सेकंड तक होल्ड करना होता है, यानी कि 10 सेकंड तक सांस अपना खींच के रोक लेना होता है, और रोकने के बाद आप सांस रिलीज कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपके इन्हेलर हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स आपके लंग्स में जाते हैं, जिससे इसकी एफिकेसी बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह की MDIs को जब भी यूज़ करें, इस स्पेशल डिवाइस के साथ यूज़ करें। नंबर 2 हम अभी आते हैं रोटा कैप्स के ऊपर। रोटा कैप्स का आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है और ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, और ये हम स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं बुज़ुर्गों के लिए। दमे के लिए नहीं, एग्जैक्ट COPD हम लोग कहते हैं, जो सिगरेट की वजह से या धुएं की वजह से पेशेंट्स को दमा हो रहा होता है। इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको यूँ करके ओपन करते हैं, इसमें ये जगह बनी है, इसमें कैप्सूल लगाया जाता है। ऐसा कैप्सूल लगाने के बाद इसको आप क्लोज करते हैं, तो कैप्सूल जो है वो अंदर थोड़ा प्रेस हो जाता है। इसको मुंह में रखें, 3 दफ़ा लंबे लंबे सांस लेंगे और सांस को 10 सेकंड के लिए रोक लेंगे। उसके बाद इसको ओपन करके आप खाली कैप्सूल आराम से डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये नेबुलाइज़र है, ये भी इसी की किस्म है, बस इस्तेमाल करने का पैटर्न थोड़ा फ़र्क होता है। कोई डिवाइस किसी तरह खुलती है, कोई किसी तरह खुलती है। मार्केट में बहुत सी अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन योर डिजीज़ एंड योर डिजीज़ वेरिएशन। फिजिशियन एडवाइस करते रहते हैं मुख्तलिफ किस्म के रोटा कैप्स, बस रोटा कैप उसको कहते हैं, जो कि आप किसी भी डिवाइस के यूज़ कर सकती है। दिस इज़ द थर्ड टाइप जो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, और ख़ास तौर पे हम लोग बच्चों में यूज़ करना और यंग पेशेंट्स में प्रेफर करते हैं, डिस्कस। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर एक नंबरिंग हुई है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये नंबर होता है 60 जब फर्स्ट टाइम लेते हैं। इसका मतलब है कि ये डिवाइस 60 मरतबा इस्तेमाल हो सकती है। डोज क्या होगी मैं उस पर कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा।
वो आपके फिजिशियंस आपको बेहतर बता सकेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर डिजीज़। इसको यूँ करके खोला जाता है, जिस तरह बंदूक को पहले लोड करते हैं उसके बाद उसको फायर किया जाता है, उसी तरह डिस्क को पहले लोड ओपन करके ये इसका पिस्टन है, इसको यहाँ से लोड करेंगे। लोड करने के बाद वही ऑटोमेटिकली ऊपर तक आ जाती है माउथ पीस तक। उसके बाद इसको मुंह में रख के 3 दफ़ा लंबा लंबा सांस खींचेंगे और सांस खींचने के बाद 10 सेकंड तक सांस को होल्ड कर लेंगे। जब इस्तेमाल कर चुके होंगे इसको क्लोज कर देंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्या गलतियां करते हैं हमारे मरीज़ इन्हेलर्स को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, इन्हेलर इस्तेमाल करने के बाद वो इसको च्यू कर रहे होते हैं, यानी कि चबा रहे होते हैं। तो ये गलत तरीके। उससे क्या होता है कि सारे के सारे इन्हेलर या तो मुंह में चिपक जाता है या मेदे तक पहुंच जाता है, जिससे पेशेंट्स को तज़ब्बियत का मसला पेश आता है। नंबर 2, बहुत बड़ा मसला ये पेश आता है, पेशेंट्स इतराज़ करते हैं कि इन्हेलर्स यूज़ करने के बाद मुंह में छाले बनते हैं। उसकी वजह ये कि वो इन्हेलर्स यूज़ करने के बाद कुली नहीं करते। तो जब भी आप इन्हेलर्स वगैरह का इस्तेमाल करें उसके बाद लाजमी 5 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद या तो पानी पी लें या कुली कर लें। मैं फिर एक बार तबसरा करता चलूँ कि मैंने किसी किस्म के इन्हेलर का नाम वगैरह नहीं लिया। ये सारे इन्हेलर्स की जो टाइप्स हैं, आपको कौन सा ज़रूरत है, कैसे यूज़ करेंगे, कितने अरसे तक यूज़ करेंगे, साथ दवाई कौन सी होनी चाहिए, वो आपके फिजिशियंस आपको एडमिट करेंगे। इस वीलॉग में जो मेन एम्फेसिस थी वो सिर्फ इन्हेलर को यूज़ करने के तरीके पे थी। थैंक यू।